बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के ऊपर। कमर दर्द, शैटिका, अरकुन्निसा या सादे लफ्ज़ों में कमर के मोरों का दर्द। बहुत कसीर तादाद में ऑनलाइन पेशेंट्स हमारे साथ रब्ता करते हैं, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर भी, और बड़े परेशान होते हैं इस वजह से। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज आज़माने के बाद भी उनका दर्द मुस्तकिल तौर पे नहीं जाता। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे तमाम हज़रात के लिए जो कमर दर्द में बड़े अरसे से मुश्किल में, उनके लिए चंद इंतहाई बुनियादी चीज़ें और इंतहाई सादा लफ्ज़ों में बताऊंगा, ताकि उनको ये भी पता चले कि कमर दर्द होता क्यों है, इसका इलाज क्या हम कैसे करते हैं, और वो इतने सादा तरीके से इस दर्द से, इस मुश्किल से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। पहली बात ये है, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा बंदा हो जिसको कमर दर्द या मोरों का दर्द बताया गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो कमर दर्द होता है, हम लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पेशेंट्स जो हैं MRI करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, दीगर टेस्ट करवाते हैं, तो उनको रिज़ल्ट जब आता है चंद चीज़ें बताई जाती हैं। एक तो ये कि पट्ठों के अकड़ाव की वजह से उनके पट्ठे खिंच गए हैं, तनाव आ गया है, उनके मोरों में जो स्पेस होता है, गैप होता है, वो कम हो गया है, उनकी जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है, और उनकी नस दब गई है, जिसकी वजह से उनको ये दर्द हो रहा है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसको ये चीज़ें बताई गई हों, सबसे पहले आप नोट कीजिए कि आपने देखना क्या है उसमें, बहुत ज़रूरी बुनियादी चीज़, कि कहीं उसके पाँव सुन तो नहीं हो रहे, उसके पाँव में सुइयाँ तो नहीं चुभ रही, उसकी टांगें सुन तो नहीं हो रही, वो चलते हुए लड़खड़ा तो नहीं रहा। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी नस इतनी ज़्यादा या बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई। अगर ये तमाम अलामात हैं भी सही, तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी वजह ये है कि फ़िज़िकल थेरेपी में इसका 100% इलाज है। अब फ़िज़िकल थेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें ना तो मेडिसिन यूज़ होती है, कोई पेन किलर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कैप्सूल नहीं। इवन जिन पेशेंट्स को सर्जरी भी एडवाइस हो चुकी होती है, उनको भी हम इस तरीका इलाज से ठीक करते हैं। तो इसलिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपने देख लिया। अगर उनका दर्द ख़ास कमर के एक ही हिस्से में है, कूल्हों तक है, या कमर के एक हिस्से में है, तो इट मीन कि ये इतना सीवियर केस नहीं है, चंद ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा। अगर किसी का दर्द नीचे घुटने की तरफ जाता है, टखने की तरफ जाता है, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है, आपने देख लिया कि दर्द किस नौइयत का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में दर्द होता क्या है और हमारी फ़िज़िकल थेरेपी इसमें क्या रोल प्ले करती है। हमारे जिस्म का जब भी कहीं दर्द होगा किसी हिस्से में, तो उस हिस्से के जो पट्ठे होंगे, एक चीज़ होती है लिगामेंट, एक चीज़ होती है टेंडन, एक चीज़ होती है बोन्स, जॉइंट्स जो होते हैं, जोड़ जो होते हैं, वो दर्द की वजह से सिकुड़ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। उनके दरमियान जो जोड़ होते हैं या हड्डियाँ होती हैं, उनके दरमियान जो स्पेस होता है, गैप होता है, वो दर्द की वजह से कम हो जाता है। क्योंकि दर्द पुराना होता है तो वो जोड़, पट्ठे, हड्डियाँ वो उधर ही पड़े पड़े सख्त हो जाते हैं। जब सख्त हो जाते हैं तो वो पूरे एरिया में यूँ लगता है कि जैसे ये पूरा एरिया जो है जकड़ा गया है, बिल्कुल बंध गया है। तो हम क्या करते हैं, हम फ़िज़िकल थेरेपी से उन पट्ठों को, उन हड्डियों को, जोड़ों को वापस लाते हैं, खींचते हैं, खिंचाव दिलाते हैं और उनको अपनी जगह पे वापस लाते हैं। फिर मसनूई तरीके से उनसे मूवमेंट करवाते हैं। जब वो कुछ अर्सा मूवमेंट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पट्ठे वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं और इस तरह से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अब जो नस दब जाती है या इस किस्म की पेचीदगी होती है, उसका भी हम इलाज फ़िज़िकल थेरेपी से करते हैं। हड्डियों को हम वापस अपनी जगह पे लाते हैं किसी टेक्निक से, और वो जो नस दबी होती है वो आज़ाद हो जाती है, उसके ऊपर दबाव ख़त्म हो जाता है, आपका दर्द इस तरह से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब जो आज मैं आपको इस वीडियो में चंद बुनियादी चीज़ें कुछ मैंने बता दी, कुछ अब मैं आगे बताने लगा हूँ। जब जो एक्सरसाइजेज़ आज मैं आपको बताऊँगा, जब आप ये करने लगें तो बहुत बेहतर है कि आपकी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, आप अपना केस एक दफ़ा हमसे डिस्कस कर लें
क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि खुदा न खास्ता आपकी कोई हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो रही, या कोई और ऐसा इशू तो नहीं है जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद वक्ती तौर पे नहीं होगी। तो वो देखने के बाद अगर हम आपको बताते हैं कि आप कुछ अर्सा रुक जाएं या आप शुरू कर दें, अगर हम कहते हैं कि ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं तो उसके बाद आप ज़रूर कीजिए। आपने करना ये है, अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आता हूँ। इंतहाई सादा एक्सरसाइज है। आपने बेड पे लेटना है, अपने इस्तेमाल का तकिया सर के नीचे रखना है, दोनों हाथों से आपने अपना एक घुटना पकड़ना है और उसको चेस्ट के साथ दबाना है। दबाने के बाद आपने उस टांग को हवा में किक करना है, बिल्कुल ज़ोर से आपने हवा में टांग को फेंकना है स्प्रिंग की तरह, लेकिन वो टांग ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा बेड के करीब हो, बस दरमियान में 45 डिग्री के ज़ाविये पे। ये आपने काम करना है तकरीबन 20 से 30 दफ़ा एक दफ़ा में। एक टांग पे करेंगे, फिर दूसरे घुटने को इसी तरह पकड़ेंगे, उसके ऊपर करेंगे 20-30 दफ़ा। ये आपने काम करना है सुबह और शाम, जैसे एक डॉक्टर की दवाई आप इस्तेमाल करते हैं। और करना है आपने पहले एक हफ़्ता। जब एक हफ़्ता के बाद आप ये महसूस करें कि वो पहले वाले हालात नहीं रहे, खिंचाव वो अकड़ाव नहीं रहा टांगों में, अब थोड़ी सी लचक आ गई है, चलना बेहतर हो गया है, उठना बैठना बेहतर हो गया है, कमर दर्द की शिद्दत में कमी आ गई है, उसके बाद फिर आप हमें बताएंगे। फिर हम दूसरी एक्सरसाइजेज कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको ज़ुबानी यहाँ नहीं बता सकता, वो मैं आपको किसी वीडियो की सूरत में शेयर कर सकता हूँ। तो वो मैं फिर आपको बताऊँगा। उससे जो आपकी नस दबी होती है वो उन एक्सरसाइज से उस नस के ऊपर का दबाव ख़त्म हो जाएगा, मोरे अपनी जगह वापस असल जगह पे आ जाएंगे और उसके ऊपर वो दर्द का दबाव जो नस के ऊपर है वो ख़त्म होके दर्द आपका कम हो जाएगा। लेकिन वो अगले मरहले में ये एक्सरसाइज है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो ये कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये एक्सरसाइज करने के इब्तदाई 3-4 दिन में आपका दर्द फैल जाएगा। फैलता इसलिए है कि जो बड़े अरसे से पट्टे एक ही जगह पे दर्द की वजह से पड़े होते हैं सुकड़ के अकड़ के, जब उनको खिंचाव आता है, उनसे मूवमेंट कराते हैं, जब वो वापस अपनी जगह पे असल जगह पे जाते हैं तो वो अपने साथ दर्द का एहसास लेके जाते हैं। और आम तौर पे बंदा ये समझता है कि हमारा तो इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, हालांकि वो बढ़ता नहीं है, वो फैल जाता है। कुछ दिन 2-4 दिन वो रहेगा लेकिन वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, उससे आपने परेशान नहीं होना। फिर इन तमाम बातों से भी ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम बात यह है कि मेरी आप तमाम देखने वालों से एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि मेरी इस बात को, मेरे इस मैसेज को एक अवेयरनेस मैसेज समझें और इसको अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि अगर आपके नॉलेज में नहीं है, हो सकता है आप शेयर करें और ये बात, ये वीडियो, ये मैसेज 10वें बंदे तक पहुंचता है तो उसके इर्द गिर्द या उसके नॉलेज में कोई ऐसा बंदा हो जो इस मुश्किल में हो, तो इस तरह से वो आपके ज़रिए उसकी मुश्किल आसान हो सकती है। तो जितनी एफ़र्ट हम कर रहे हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा और हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी देने के काबिल हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। किसी भी क्यूरी के सिलसिले में कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।